ये बेटे तेरी मेहनत का जज्बा है। हाँ इतना गजब की मेहनत है उसका। अब पूरा गांव और देश एक इकट्ठा हो गया है। पूरा इलाका तुझे याद एक बल्लेडी से निकाल लेंगे ये बल्लेडी से निकाल क्यों कच्चा साइड में। हाँ हाँ दस गिरा बैठा है थोड़ी एक बार सारे बाइकर में जाता है। हाँ हाँ चलो जी बाइक का चलाओ भाई रे बाइक है सारे अपनी अपनी बाइक का चलाओ और बड़ा जगह लियो चलते रहो। मेरी मम्मी ने तो हमें बेटे
गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे विकास है ये आगे मेरे लिया गीत लगाओगे कुर्सी लगा बेटा नून लगाने का नहीं
बहुत बड़ा नाच है मैं गुड़गांव से आया हूँ स्पेशली बोले सकता रिटायर हुआ हूँ आज अपनी बेटी की खुशी में आप सामने पढ़ने के लिए आए हैं भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो खुशी का धन्यवाद साहिब के घर वाले बेटा
एक एक करके आराम से तो उसमें घर बैटरी लग फालतू लग तो उसे में खींच लेना है। चाचा ये मारा दियो सीधा स्टेज बताना ठीक है आजा बोलिए मेंबर आया रास्ता जब थोड़ा
अरे स्टेज पर भाई रैप वाले ऐसा कर ले इसने थोड़ा सा चेक अंकल आज इनके पंख कितने मजबूत थे कि आसमान की सबसे ऊंची उड़ान इन्होंने भरी। सितारे हमसे कभी क्या पाएंगे तो संदीप जी, कई बार नौकरी लगता है या कोई ऐसी सफलता हासिल करता है परिवार के लिए एक गौरव की महसूस होती है, लेकिन एक परिवार नहीं पूरे गांव और पूरे ब्लॉक को गौरव करने की बेला है। वो पर्व है आज का दिन, ये पर्व के रूप में हम जो मना रहे हैं कि हमारे क्षेत्र जनसभा में जनसंगठन और हमारे युवा पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ इनमें भी इसने अपने आप को अंकिता ने बोर्ड की परीक्षा में बैठ दिया था। फिर IIT रुड़की से बीटेक की परीक्षा में वापस भी अपने IIT में भी गवर्नमेंट में पहली बार भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी थी, जिनका रैंक 378 था। और ये भी गौरव की बात है कि 2 साल पहले अगला प्रोग्राम आएगा। सभी समाजक कर्ताओं से अनुरोध है कि वो एक बार खाली करने की कृपा करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। प्लीज स्टेज को खाली कीजिए। भाई मैं अपने मेरे सदस्यों से अनुरोध है, मेरे परिवार के सभी सदस्य अपने घर पे अपने घर और जैसे कि बता रहा था और इस बारी मुख्य परीक्षा में आपने बताया कि भारत का उत्तम स्तर पर 28 रैंक प्राप्त किया। इसके साथ ही कमेटी के मेंबरान का अनुरोध है कि बुरा ना माने, चाहे हमारे गाँव के सदस्य अभी इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा बेटा शाहिद कुमार है,
बदला अपना करते हैं आप चला दी और पकड़े जो है हरियाणा की थोड़े पीछे साइड बना ले हरियाणा पकड़ी है हमारे हमारे और इस व्यक्ति को पगड़ी पहनाई गई और ये आप देख इसको भाई गांव के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि गांव के बेटे ले गुड़िया ले तो आशीर्वाद है आशीर्वाद है और ये देखो भाई जो हम इस साइड देखो जी इस साइड घुमाइए यानी देश का बुजुर्गान आशीर्वाद हरियाणा की अच्छा किशन दिखता है करम बना है जो सामने हमारे गांव के जितने बुजुर्ग महिला बच्चे हैं वो देख पाएंगे अपने हीरोज को देख पाएंगे। सही तरीका ये है कि हमने गांव के सामने इनके रूप में हम सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं धनपति जी को। धनपति जी जो है साहिल को एक गांव की तरफ से मोमेंटो के रूप में एक सम्मान जी वो मंच पे आए वो मोमेंटो देंगे श्री भूप सिंह जी हमारे श्री सुखबीर सिंह जी भूप सिंह जी को एक शॉल के रूप में को शॉल भेंट करेंगे श्री मूर्ति देवी और शौकल देवी जी। सामने देखो अंकल जी धन्यवाद मैं अभी दोनों मंच पे जितने भी विराजमान हमारे अतिथि मुख्य अतिथि और दोनों हमारे गांव के गौरव जो बैठे हैं अपनी जगह लें। देखो जी यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे प्लीज थोड़ा ये व्यक्तिगत रूप से जो चीजें चल रही हैं ये थोड़ा व्यवस्थित स्वामी रामानंद जी है साइकिल का जुलाना हमारे गांव के इन बच्चों को और सम्मानित करने के लिए इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियों के साथ सभी तालियों के साथ स्वागत करें। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम के अनुरूप कुछ चीजें बीच में हुई वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी लेकिन अब मैं गांव के युवा सरपंच हमारे गांव की ये भी एक शान है युवा कृष्ण कुमार जी को कृष्ण प्रतिनिधि श्री कृष्ण कुमार जी को अनुरोध करूंगा कि वो दोनों गांव के गौरव को अंकिता पवार व साहिल को मूवमेंट देकर सम्मानित करें। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के युवा सरपंच के प्रतिनिधि हमारे अंकित पवार व बेटी अंकिता पवार व साहिल दोनों को सम्मान कर बहन अंकिता पवार को कृष्ण कुमार जी जो हमारे गांव के युवा सरपंच और उनके प्रतिनिधि इधर सम्मानित करते हुए इधर एक अंकल एक बार फिर जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारी सभी गांव वासियों के लिए भीड़ भी बता रही है। अंकिता पवार बहन अंकिता पवार भाई साहिल कुमार को सम्मानित करेंगे। यस सामने ओके मोमेंट देके सम्मानित करें।
श्री विजय गोयल जी। सम्मानित करते हुए हमें फिर एक बार श्री राम कुमार जी जैसा कि आपको मालूम है, आज सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, हमारे 570 गांव पड़ोस जिला सभी आनंद में हैं, क्योंकि आज हमारे दो छोटे छोटे बच्चों ने आज हमारे गांव को और इस जिला जींद को गौरवमय बना दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों की लगनशीलता इनको बहुत ऊपर ले जाए। ये भी करता हूँ कि कम से कम साल में एक बार ऐसा मौका हमारे को परमात्मा जरूर दे, ताकि आगे भविष्य में भी ऐसा ही हम सम्मान समारोह बच्चों का करते रहें। धन्यवाद। इसी समारोह करके सम्मानित करेगी, ये बहुत गौरव की बात है। ये सभी नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, ये उनको प्रेरित करने वाली बात है। और अब मैं इसी क्रम में गांव के श्री नरेश कुमार जी, गण्यमान्य व्यक्ति वह आईएएस परीक्षा में पास हुए साहिल और अंकिता जो हमारे बच्चों ने ये गौरव का मौका प्रदान किया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। और सभी ऐसे बच्चे हमारे पास बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तराशने की आवश्यकता है जो तुम उनको तराश सकते हो। ऐसा गौरव दिन हम आए साल चाहते हैं कि इन्हीं में से बच्चे निकलकर बाहर आए, और गांव वासियों से ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो आईएएस परीक्षा में पास हुए साहिल और अंकिता, उनसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा 365 दिन में से एक दिन गांव के लिए अपनी तरफ से निकालकर ऐसा प्रोग्राम चलता रहे। धन्यवाद। बहुत नजदीकी भी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी भी आए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस परीक्षा, ये जो आईएएस की परीक्षा होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा की, इसकी 5% सबको पता होना चाहिए। इसका 5% जो है वो 0.2% होता है, 0.2%। मतलब इस बारी अगर आप ये मानिए 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे, उनमें से 500 में से एक ही उस मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाया। तो ये भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा है। अब ये दोनों हमारे गांव के गौरव किसी न किसी जिले के कलेक्टर के रूप में, मुख्य अधिकारी के रूप में काम करेंगे। ये कितने गौरव की बात है। आज हमारा पूरा गांव, मैं पूरे गांव से कहता हूं, पूरे जोर से दोनों हाथ भाई बहन का स्वागत करें, बेटा बेटी का स्वागत करें। और ये यहाँ सिर्फ स्वागत के लिए नहीं, आज हमें हमारे नौजवान साथियों को, बच्चों को अपनी सफलता का मंत्र भी देंगे। आपसे रूबरू होना। अधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ ते संगोस्तव कर्मणि। गांव गोसाईखेड़ा के प्रबुद्ध जन, आसपास के सभी समाज, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार भाइयों, ये सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इस पुण्य भूमि को हमारा नमन है। इसी भूमि से हमने 5वीं क्लास तक पास किया, इस स्कूल में पढ़े हम भी, सारे भाई हम इसी स्कूल की पैदाइश है। आज हम गौरवान्वित हैं कि आज इन बच्चों ने हमारा नाम ऊंचा किया है। एक छोटा सा गांव जो शिक्षा में इतना अग्रणी नहीं था, उसका नाम आज गांव में, गुआंड में, पूरे जिले में और राज्य में इन्होंने रोशन किया है। इतनी अच्छी पोजीशन ये लोग लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़े एक जुनून की और एक पैशन का ही नतीजा है, जो आज ये बच्चे जो है एक चमकते तारे की तरह आज हमारे बीच में विद्यमान हैं। आप सभी ग्रामवासी व गुआंडी लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपकी वेल विशेष के कारण, आपकी शुभचिंताओं के कारण ही ये इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इन बच्चों ने जो एक मील का पत्थर साबित किया है, वो सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसी कड़ी में एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ ये मान सम्मान आज गाँव हमारा कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम पूरा आश्वासन देते हैं अपनी बेटी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि कोई भी काम हमारे लायक जो होगा, किसी को गाइडेंस की जरूरत है, किसी को और किसी तरह की जरूरत है, तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें जो है ना हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं।
मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि IAS की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है। 3 सत्र की परीक्षा होती है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बहुत ही एक बड़ी तपस्या के बाद निखर के, जैसे एक सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, जैसे कवि ने कहा है, भावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, भाव शुद्ध हो नाना धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं है, त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। आज ये दोनों बच्चे अपनी तपस्या के कारण ही आज हमारे माथे का चंदन है, और इन्होंने जाके जो रास्ता प्रगत किया है वो एक सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कदम है। हम आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद। इकबाल का एक शेर है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को तब करके इस काबिल करिए कि आपको खुद भगवान आके पूछे कि आप चाहते क्या हो। वही इस सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें वही कुछ करना पड़ता है। एक लगातार प्रिजर्वेंस की जरूरत होती है, एक बहुत बड़े तप की जरूरत होती है। काफ़ी हाईज एंड लोज टाइम टू टाइम आते हैं। एक बार जैसे हमारी बेटी ने पहली परीक्षा में ही ऑल इंडिया 321 रैंक जो है ना वो प्राप्त किया, लेकिन 321 रैंक के ऊपर उसका वो जो उसका मुकाम था उस मुकाम तक पहुंचने की सीढ़ी प्राप्त नहीं हुई। तो उसने दोबारा प्रयास किया और दोबारा प्रयास में वो रिजर्व लिस्ट में आई। तीसरी बार फिर प्रयास किया तो आज आपके सामने है। आज हमारी बेटी 28 साल की है और ऑल इंडिया 28वां रैंक ही उसने प्राप्त किया है। यह पूरे गांव के लिए ही एक बहुत बड़े मान और सम्मान की बात है। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर और हमारा मान सम्मान करने के ऊपर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर आश्वासन देता हूँ कि कोई भी काम हमारे लायक जो होगा वो हम जिम्मेवारी के साथ करेंगे। हमारी बेटी भी अंत्योदय की शिक्षा हमने दी है। अंत्योदय का मतलब है कि जो लाइन में सबसे पीछे है, जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है, उसकी मदद सबसे पहले करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये संस्कार दिए हैं कि हम हमेशा हर किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर स्वागत कमेटी का, सभी ग्रामवासियों का, आसपास से पहुंचे हुए सभी विद्वतगण का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। ओम जय हिंद। थैंक यू। अभी जैसे हमारे आदरणीय सतबीर सिंह जी ने बताया कि ये भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा है। मैं आपको इसी संदर्भ में ये एक थोड़ी ही बात बताता हूँ। बच्चे तो लाखों होते हैं जो सपने लेते हैं, लेकिन जो बच्चे भगवान के बिल्कुल आसपास होते हैं, जो भगवान स्वरूप होते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से पूरे स्टाफ की तरफ से हम सब दिल की गहराइयों से इनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं तथा कामना करते हैं कि इसी तरह ये जीवन में आगे बढ़ते रहे और समाज का, हमारे समाज का पथदर्शक बनते रहे। धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम लंबा हो रहा है और दोनों परिवारों ने जो है प्रति भोज का आयोजन किया है, तो मैं एक बार श्री अतर सिंह जी पूर्व प्रवक्ता हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि तो वह पूरे ग्रामवासियों का और दोनों बच्चों का स्वागत करें। मिस अंकिता पवार IAS और साहिल कुमार IAS, मेरे गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, बाहर गांव और गोहांड के आए हुए जितने भी विशिष्ट लोग हैं, उन सबका मैं यहाँ पहुँचने पर भव्य स्वागत करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ पहुँचे। इस मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, 2-4 बात कहूँगा। अंकिता की बेटी की सफलता के पीछे मेरे पूज्य पिताजी का हाथ है। सबसे पहले उन्होंने आर्मी में होते हुए उन्होंने देखा कि मिलिट्री में किस प्रकार से एक अफसर का स्टेटस होता है और कैसे एक सिपाही का होता है, तो उसने हमें बहुत बढ़िया शिक्षा दी और हमने इस गांव के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई करके क्लास 1 ऑफिसर हम 4 भाई रिटायर हुए और हमारे बच्चे भी आज उन्हीं रास्तों पर चल करके इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी बिटिया ने इस देश के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी एग्जाम को पास करके IAS को पास करके 28वां रैंक हासिल किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी
मैं बता रहा था कि मेरे पिताजी का प्रमुख रोल है। इसके बाद में इसके साथ में मेरे बड़े भाइयों, भाई रतिराम, भाई दिलबाग, करण सिंह, राजल और यहाँ तक के सूबे सिंह, बीरू और मेरे बड़े भाई जितने हुए हैं, उन सबका इसमें प्रमुख योगदान है। हमारे गांव और गुहांड में सामलोकना गांव जो है बहुत ही पढ़ा लिखा और उच्च गांव माना जाता था। वहाँ पर 2 IPS हैं, आज IPS रिटायर हुए हैं, परंतु मेरे से छोटे से गांव में आज 2 IAS हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं। सामलोकना गांव का कोई भाई बहुत आए हुए हैं, वो बुरा ना माने, उन्हीं से हमने प्रेरणा लेकर के इस गांव के इन बच्चों ने नाम रोशन किया है। देखिए, हमारे परिवार के अंदर संस्कार हैं। हमारे परिवार ने कभी भी इस गांव के सामूहिक उत्थान के लिए, सामूहिक कार्य के लिए पीछे नहीं हटे। हमने पैसे की भूख नहीं है हमारे परिवार में, हमने शोहरत कमाई है, हमने पैसा नहीं कमाया, हम पैसे के पीछे नहीं है। आखिर में मैं हमारी अंकिता और बेटी की तरफ से आपके सारे ग्रामीणों को एक आश्वासन देना चाहूँगा कि कल इनको की जो हैसियत होगी, जो पोस्ट इनको मिलेगी, कि जिसके बस की जो बात होगी, गांव का छोटा सा बच्चा भी यदि वहाँ पर चला जाएगा तो वो बिल्कुल उसका सम्मान करेगी, उसका आदर करेगी। ये मैं आश्वासन देता हूँ। और हमारा सारा परिवार है, आप किसी से भी मिलिए, यदि हम उसके काम करने के काबिल होंगे तो हम जरूर उस काम को करेंगे। उसके बाद सारे गांव के आसपास के जो लोग आए, उन लोगों ने जो हौसला अफजाई हमारी की, हमारे परिवार की, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इसके बाद मैं एक छोटी सी प्रेरणा भी देना चाहूँगा ग्रामीणों को। हमारे गांव के भाई जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो छोटी छोटी नाली, गोर, गमा और इन छोटी छोटी चीज़ों को फ्रूट चेहरे लड़ाई करें, हाँ दारू पीने और नशे करते हैं। मैं उन मेरे बड़े भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को ये थोड़ा सा एक हूँ तो छोटा, फिर भी मैं ये कहूँ कि उनको एक प्रेरणा स्वरूप में कहना चाहूँगा कि इन नाली, गोंडे, गोर इन तो दूर रखते भाई, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे पढ़ाओ, ताकि वो प्रेरणा लेकर के इन दोनों बच्चों से और उच्च पदों पर अपने बच्चों को भेज सके। बहुत बहुत धन्यवाद सारे गाँव का। इसी क्रम में मैं प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करते हुए अब मैं साहिल को, हमारे बेटे, हमारे गांव के गौरव साहिल कुमार को सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी सफलता के लिए गांव को संबोधित शब्दों के रूप में संबोधित करें। साहिल, तो एक बार जोर से तालियों के साथ साहिल का स्वागत करें। बुजुर्गों एवं मेरे प्यारे साथियों, ग्रामवासियों, अंकिता जी एवं आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ, इसका मुझे बहुत ही दिल से खुशी हो रही है। और पिछले 3-4 दिनों में मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, सब लोग यही बोल रहे थे, ये जो सफलता तुम्हें प्राप्त हुई है, ये तुम्हारे माता पिता के संघर्ष और मेहनत की वजह से है। आने वाले समय में मैं यहाँ के छात्रों एवं नौजवान लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बहुत हाईज एंड लोज होंगे, लेकिन जब तक आप डटे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं उन छात्रों के माता पिता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उन बच्चों को आप पढ़ाएं और उनकी जब पढ़ाएं तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, जब यहाँ का एक एक बच्चा आके इस गांव को संबोधित करेगा तो वो असली जीत होगी इस गांव की। मेरे पिताजी ने 2 दूनी 4 कहा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब आके यही संबोधित करें, बड़े बड़े अफसर बने, वो इस गांव का, प्रदेश का और इस देश का, पूरे संसार में नाम रोशन करें। इस पोजीशन पे आकर मुझे लगता है कि ये पावर, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है एक सोसाइटी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की, अपनी कंट्री, अपने स्टेट को प्रगति की ओर ले जाने की। अंत में आते आते मैं ये कहना चाहूँगा, 1-2 पंक्तियाँ हैं कुंवर जी की, पंक्तियाँ हैं। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जब तुम पार कर लोगे, जब तुम अंतिम ऊंचाई पर आ जाओगे, तब तुम्हें लगेगा कि उन पत्थरों की कठोरता में और तुम में कोई फर्क नहीं है। और जब तुम बर्फ का सैलाब अपने मस्तक पर सहोगे और कांपोगे नहीं,
तब तुम्हें लगेगा कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ प्राप्त कर लेने में और अंत तक डटे रहने में। तो मेरा यही कहना है कि अंत तक डटे रहिए। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को एम्ब्रेस करिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।